हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8। आपने एग्ज़ाम दे दिया है, सबका बड़ा अच्छा नंबर है। ठीक है, आज हम अपने साइंस में नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे, इकोसिस्टम एंड बायोस्फीयर, है ना। तो इकोसिस्टम देखेंगे कि क्या होती है। तो इकोसिस्टम हम देखेंगे कि अपने इन्वायरमेंट में जो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में जो इंटरकनेक्शंस होती है उसी को हम इकोसिस्टम कहते हैं। ठीक है, बायोस्फीयर एक ऐसी स्फीयर्स होती है जहाँ पे वाटर, लैंड और एयर, ठीक है, तीनों चीज़ आपस में मिलते हैं, उसको हम बायोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, देखेंगे इकोसिस्टम एंड बायोस्फीयर की बात करेंगे। अ सिस्टम फाउंड बाय एन इंटरेक्शन ऑफ ऑर्गेनिजम्स लाइक प्लांट्स एंड एनिमल, इंसेक्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एन एरिया विद नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ नेचर लाइक सॉयल, वाटर, क्लाइमेट कंडीशन इज कॉल्ड अ इकोसिस्टम। ठीक है, हम देखेंगे ऐसे सिस्टम, ठीक है, जिसमें प्लांट्स, एनिमल्स, इंसेक्ट, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का संबंध नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से, जैसे सॉयल, वाटर, क्लाइमेटिक कंडीशन से जिस तरीके से होता है उसी को हम इकोसिस्टम कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए इकोसिस्टम जो है वो पॉन्ड हो सकता है, फॉरेस्ट हो सकता है और एक ग्रास लैंड हो सकती है। On the other hand, the part of the earth and its atmosphere in which living organism exist or that capable for supporting life is called biosphere। दूसरे हैंड पे हम ये कहेंगे जहाँ पर अर्थ का कोई ऐसा पार्ट जहाँ पर एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर, वाटर वगैरह पाई जाती हो जो लाइफ को सस्टेन करती हो, तो ऐसे प्रोसेस को हम या ऐसे कंडीशन को या ऐसे स्पेस को हम बायोस्फीयर कहते हैं। जैसे ये देखिए आपके बायोस्फीयर, ठीक है, जहाँ पे बर्ड्स, एनिमल्स, वाटर, ठीक, क्रिएचर, सारी चीज़ें पाई जाती है। और ये है इकोसिस्टम। जैसे देखेंगे वाटर का संबंध एल्गी से कैसे है, ठीक है, वाटर का संबंध और जो लिविंग बींग्स हैं वो पूरी तरीके से वाटर से किस तरीके से संबंधित हैं, सनलाइट इनको क्यों चाहिए, ठीक है, तो इनका इंटरकनेक्शंस है, उसके बारे में हम लोगों ने देख रखा है। नेक्स्ट बात आती है वाइल्ड लाइफ। ठीक है, वाइल्ड लाइफ का मतलब क्या है? द टर्म इंक्लूड एनी अनडोमेस्टिकेटेड ऑर्गेनिज्म लिविंग इन दियर हैबिटेट्स, है ना, कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अपनी हैबिटेट में पूरी तरीके से अनडोमेस्टिकेटेड हो, रह रहा हो, तो इसको हम वाइल्ड लाइफ कहते हैं। रीजन फॉर कंजर्विंग वाइल्ड लाइफ, ठीक है, ऐसी कौन सी रीजन्स है जो वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करती है, तो उसके बारे में देखेंगे। देयर इज नीड फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ एज ऑल ऑर्गेनिज्म आर पार्ट ऑफ एन इकोसिस्टम इन विच वी गेट distributed. If any organism gets eliminated, all organism from link in food chain, so presence of each organism essential for maintaining balance of ecosystem। जैसे हम देखते हैं वाइल्ड लाइफ की कंजर्वेशन हमारी बहुत बड़ी नीड है। ठीक है, हम जैसा जानेंगे कि अगर ऑर्गेनिजम्स नहीं रहेंगे, अगर ऑर्गेनिज्म पूरी तरीके से एलिमिनेट हो जाते हैं तो अपनी जो फूड चेन की लिंक है वो पूरी तरीके से बिगड़ जाएगी। इस नाते जो प्रत्येक ऑर्गेनिजम्स हैं वो हमारे लिए एसेंशियल हैं क्योंकि वो इकोसिस्टम को बैलेंस करते हैं। नेक्स्ट इज काजेस ऑफ एक्सटिंक्शंस ऑफ वाइल्ड लाइफ। ठीक है, जो वाइल्ड लाइफ है उस वाइल्ड लाइफ की जो एक्सटिंक्ट हो रही है उसकी काज क्या है, तो वो है इनडिस्क्रिमिनेट कटिंग ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, जो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट की अंधाधुंध कटाई हो रही है। किलिंग ऑफ एनिमल फॉर फूड, स्किन एंड हाइट्स। ठीक है, जो एनिमल्स हैं उनको मारा जा रहा है फूड के लिए, स्किन के लिए और हाइट के लिए। इलीगल ट्रेड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, इलीगल ट्रेड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स। इनके अलावा इलीगल ट्रेड्स होता है प्लांट्स और एनिमल्स का। इनके अलावा हम देखेंगे लार्ज स्केल माइनिंग एंड राइजिंग्स ऑफ ह्यूज बिल्डिंग्स एंड डैम्स। इनके अलावा लार्ज स्केल पर माइनिंग और ह्यूज बिल्डिंग्स वगैरह, डैम्स वगैरह गिराए जा रहे हैं। नेचुरल क्लेमिटीज, ठीक है, सच एज ड्राफ्ट, फ्लड एंड फॉरेस्ट फायर वगैरह की वजह से भी इनमें एक्सटिंक्शंस होता आ रहा है। इंट्रोडक्शंस ऑफ एक्जोटिक ब्रीड्स, फॉरेन ब्रीड्स विच नॉट अलाउ complete for food, shelter and local breeds but sometimes threaten them for survival। इनके अलावा बहुत सारी एक्जोटिक ब्रीड्स वगैरह हम लाते हैं जो compete करते हैं फूड चैन शेल्टर से, जिससे जो लोकल
ब्रीड्स होती है वो पूरी तरीके से एक्सटिंक्ट होती जा रही है। वाइल्ड लाइफ हु आर डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शंस, ठीक है। हम देखेंगे जो वाइल्ड लाइफ है उनमें कौन सी स्पीसीज डेंजर या एक्सटिंक्शंस हैं। तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन IUCN जो है वो यूनाइटेड नेशन के द्वारा पूरी तरीके से इस्टेब्लिश की गई है, जिसका मतलब है कि वो वाइल्ड लाइफ के हैबिटेट को या फिर उनको पूरी तरीके से कंजर्व किया जाए, उसके लिए बहुत सारी नेशनल पॉलिसी बनाई गई मेंबर ऑफ स्टेट्स के द्वारा। It has identified various species, plants and animal which are under possible threat become extinct in near future. They are not protected, ठीक है। इनमें ऐसे स्पीसीज को ध्यान दिया जाता है जो बहुत ही डेंजर्स में हैं, खतरे में हैं, और अगर उनको प्रिजर्व नहीं किया जाएगा तो फ्यूचर में वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। इस नाते इन पर एक काम करता है। इट हैज़ कैटेगरीज दीज स्पीसीज इनटू 3 ब्रॉड ग्रुप्स, ठीक है। इनको प्रिजर्व करने के लिए 3 ब्रॉड ग्रुप्स बनाए गए हैं। पहला है इंडेंजर्ड, दूसरा है वल्नरेबल और तीसरा रेयर स्पीसीज है। इसके बारे में हम आपको कल बताते हैं। ओके।